रात्रि में म्यूजिक और आतिशबाजी से नाराजगी, कॉलोनी वासियों ने संत प्रेमानंद महाराज के अनुयायियों पर लगाया आरोप। मथुरा प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के देर रात्रि भ्रमण और उनके अनुयायियों द्वारा तेज आवाज में म्यूजिक बजाने एवं आतिशबाजी करने को लेकर स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त हो गया है। इसको लेकर सुनरख मार्ग स्थित एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के निवासियों ने बैठक कर प्रशासन से इस गतिविधि पर रोक लगाने की मांग की। बताया जा रहा है कि संत प्रेमानंद महाराज रात्रि करीब 2 बजे छटीकरा रोड स्थित अपने आवास से परिक्रमा मार्ग में बने राधा केली कुंज आश्रम तक पैदल जाते हैं। इस दौरान उनके हजारों अनुयायी सड़कों पर फूल बिछाते हैं, रंगोली बनाते हैं और रस्सियों से रास्ता अवरुद्ध कर देते हैं। साथ ही बड़े बड़े साउंड सिस्टम पर भजन कीर्तन बजाए जाते हैं और आतिशबाजी भी की जाती है। रात्रि में इस तरह के आयोजनों से कॉलोनी वासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी के निवासियों का कहना है कि देर रात तेज आवाज में म्यूजिक और आतिशबाजी के कारण बुजुर्गों, बीमार लोगों और बच्चों की नींद प्रभावित हो रही है। कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि किसी मरीज को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि परिक्रमा मार्ग को रस्सियों से अवरुद्ध कर दिया जाता है। जब कॉलोनी में इस मुद्दे को लेकर बैठक चल रही थी, तभी संत प्रेमानंद महाराज के कुछ अनुयायी वहां पहुंचे और विरोध कर रहे लोगों से कहासुनी करने लगे। स्थिति तनावपूर्ण होती दिखी। स्थानीय निवासियों ने जब उनके अनुयायियों से बात करने की कोशिश की तो वे बिना जवाब दिए वहां से चले गए। कॉलोनी वासियों ने जिला प्रशासन से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनका कहना है कि धार्मिक आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी आयोजन से आम जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए। अब ये देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या संत प्रेमानंद महाराज के अनुयायी अपनी गतिविधियों में कोई बदलाव करते हैं या नहीं। मेरा नाम आशु शर्मा है और ये मैं श्री राधा एनआरआई ग्रीन सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। समस्या है ये जो प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, इनकी एक पद यात्रा निकलती है रात को 2 से 3 बजे के बीच में। हमारी सोसाइटी बिल्कुल ऑन रोड है। ये अपने यहाँ से ढोल लगाड़े पटाखे बजते हुए आते हैं, चलते हैं। भयंकर रात तो इतना बड़ा माहौल था पटाखे बैंड बाजों का, सोसाइटी में बच्चे चीखने लगे। मैं एकदम जग के भागा। मैंने देखा क्या घटना हुई है। प्रेसिडेंट होने के नाते तो मैंने देखा कि उनकी बैंड द्वारा ये बारात निकल रही थी, बाकी उनके साथ पुलिस रहती है और ये रस्सा हमारी गेट के सामने हमारे रस्सा लगा रखा था। अब हमारे यहाँ किसी की एक दिन तबीयत खराब हुई, बुजुर्ग आदमी थे, उनको हम हॉस्पिटल ले जा रहे थे, निकलने नहीं दिया रस्से में। तो क्या उनको मेरे प्रेसिडेंट के नाते उनको यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। तो मेरा महाराज जी से ये करबद्ध निवेदन है। महाराज जी कहते हैं मैं ब्रजवासियों का चरणों का धोखे पीता हूँ। एक ब्रजवासी होने के नाते मैं महाराज जी से आग्रह करना चाहूँगा कि ये अपनी पदयात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकालें। ये ढोल लगाड़े बैंड बाजे ना बजाएं, जिससे सोसाइटी का यहाँ सोने वालों का सब का जीवन नरक बने। अभी इनके एक आए थे कोई अधीनस्थ नागरिक, क्या नाम था इनका, तो ये हम मुझसे कह रहे थे कि हम इस पर जो है विचार कर रहे हैं, हम बंद कर देंगे। पर ये पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, ये लोग नहीं बंद करते। ये फिर कह देते एक वो इनका नेटवर्क तो बहुत बड़ा बढ़ता हुआ जा ही रहा है। पर मैं एक ब्रजवासी होने के नाते महाराज जी से यही आग्रह करूंगा ब्रजभाषा में कि आप ये तत्काल बंद कर दो तुरंत। नहीं, ब्रजवासी अगर जागेगा तो वो फिर ठीक नहीं रहेगा, जिससे फिर विरोध का सामना महाराज जी को और ज्यादा करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम नारायण अग्रवाल। मैं एडवोकेट हूँ बाई प्रोफेशन और अपनी वकालत छोड़ के 10 साल से यहाँ राधे रानी की शरण में रह रहा हूँ एनआरआई ग्रीन में। पिछले 1.5 साल से बराबर रात को वो चलती है, उनकी यात्रा निकलती है। उसके में बैंड बाजे डमरू सब कुछ बजते हैं और रंगोली सड़क पर बना लेते हैं। उसकी वजह से लेट नाइट अगर कोई व्यक्ति आना चाहे तो उसकी कार को घुसने नहीं देते। एक महिला का बेटा यहाँ बीमार था, वो कार में लौट के आया, उसको घुसने नहीं दिया। सुबह 4 बजे तक वो कार में वेट करता रहा बेचारा। मैंने इस भाषा में शिकायत लिखी रजिस्टर्ड पोस्ट से एसएसपी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्रदूषण नियंत्रण और यहाँ का प्रभारी निरीक्षक पुलिस को। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रदूषण विभाग ने चिट्ठी लिखी यहाँ के प्रभारी को। उसने कहा जब तक आदेश नहीं आएगा ऊपर से हम नहीं कर सकते, ये मामला भक्ति का, भक्तों का मामला है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब। और नित्य रात्रि 2 बजे से उनके लोग जो हैं गाड़ी कार के ऊपर, जीप के ऊपर लाउड स्पीकर लगा के भजन शुरू कर देते हैं। महाराज जी 2:30 बजे तक आते हैं, उसके आगे भजन चलते रहते हैं, लाउड स्पीकर चलता रहता है, बैंड बाजे बजते रहते हैं, डमरू बजते रहते हैं। उन सबकी हमारे पास वीडियो है।
मेरा नाम रिचा है। मैं श्री राधा एनआरआई गृह में रहती हूँ। मैं पिछले 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और विद मोर भी नाच रहे हैं। और ये इनका 2:30 बजे निकलते हैं, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो ये घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी मोटी रस्सियाँ लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? इसके लिए आपने किसी से शिकायत की है? शिकायत इनके केले कुंज आश्रम पर जाके करी थी, तो इन्होंने शिकायत भेजी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, उसके साथ हाई कोर्ट